हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद श्याम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से। एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दिशा और परीक्षण, डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन की दिशा के बारे में जान लेते हैं, उसका बेसिक क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिशा के बारे में जानेंगे तो ये हमारी चार दिशाएं होती हैं। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, या इसे क्या बोलते हैं उत्तर, इसे क्या बोलते हैं दक्षिण। ये क्या होता है पूर्व, और ये क्या होता है पश्चिम। ठीक है। अगर इनके और दिशाओं के बीच में देखें तो अगर एक ये दिशा हमारी इससे आती है, ये जो यहाँ से आएगी, इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। जो यहाँ से आएगी इसको क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। ये जो बीच में आएगी इसको क्या बोलेंगे, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट। और जो ये दिशा होगी इनको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके। अब इसके बाद देख लेते हैं इनके एंगल्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग इनके एंगल्स के बारे में देख लेते हैं कि ये हमारी दिशाएं हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए हमें 90 डिग्री चलना पड़ेगा। फिर ईस्ट से साउथ जाने के लिए 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट जाने के लिए हमें 90 डिग्री, एंड वेस्ट से नॉर्थ जाने के लिए भी 90 डिग्री। और अगर इन दिशाओं के बीच से हम लोग दिशा निकालें तो ये कितने कितने डिग्री की आएगी, 45 डिग्री की। तो जब हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि राम ईस्ट में है और 45 डिग्री दक्षिण में चला या उत्तर में चला, तो हम लोग इस हिसाब से उसे 45 डिग्री या जितनी डिग्री बोलेगा उतना हम लोग चलाएंगे। ये हो गई उसकी दिशाएं। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कहा है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा में है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। तो दक्षिणावर्त जैसे कि ये हमारी दिशा हो गई, तो दक्षिणावर्त होगी घड़ी की दिशा। जो घड़ी की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है, और जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है वो वामावर्त होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। और जो घड़ी की दिशा होगी वो दक्षिणावर्त कहलाएगी। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। तो हमने देख लिया कि एक जो व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा किधर होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट ईस्ट है और ये वेस्ट है, पश्चिम है। तो एक व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है, ये इस तरफ उसका मुंह है, ठीक है, दिशा में है। वह 45 डिग्री, अब उसने बोला क्या है कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। तो एक चीज़ यहाँ से देखेंगे कि जैसे कि दक्षिणावर्त क्या होता है, अभी हमने बताया कि घड़ी की दिशा में ये, तो पहले वो 45 डिग्री घूमा इस दिशा में, और फिर इसी दिशा में कितना घुमा है 180 डिग्री। तो टोटल वो कितना घूम गया, टोटल घूम गया वो 180 में अगर 45 जोड़ दें तो 5, 12 और 225 डिग्री घूम गया। ठीक है। तो हम लोग पहले उसको 45 डिग्री घुमाएंगे और फिर 180 डिग्री घुमाएंगे। ओके, ये आ गया। ठीक है। जो व्यक्ति है वो इस तरह यहाँ पे खड़ा है, इस तरफ को पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में क्या होती है, ये घड़ी की हमारी दिशा होती है इस तरह से। तो 45 डिग्री तो घूम के कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। यहाँ से वो 180 डिग्री घूमा है, तो 180 डिग्री क्या होता है देखना, 180 डिग्री कहता है जस्ट विपरीत। जैसे यहाँ पे एक एंगल है तो ये यहाँ पे है, 180 डिग्री अगर घुमाना है तो कहाँ पे आ जाएगा, जस्ट उल्टा आ जाएगा। तो 180 घुमाते ही वो कहाँ आ गया, इसे इसको घुमा दिया, इतना घुमा दिया यहाँ से। तो अब इस तरफ देख रहा है वो, किस तरफ, ये क्या है साउथ, ये क्या है, ये साउथ है, और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट पे आ गया। ठीक है। अब क्या बोला, इसके बाद वह 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है।
तो 270 डिग्री अब वामावर्त घुमा देते हैं। 270 डिग्री अब वो कहाँ पे आया था, यहाँ पे था। देख वो इधर रहा था, पहले 45 डिग्री घूमा और फिर 180 डिग्री घूमते हुए वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से वो वामावर्त 270 डिग्री घूम रहा है, 270। तो अब जस्ट उल्टा घुमाएंगे तो देखिए 270 में 180 तो अगेन एक बार फिर से उल्टा हो जाएगा अब इधर से, तो 180 फिर से वो यहाँ पे आ गया, इधर से यहाँ पे था और अगेन एक बार 180 जब वो घूमा तो इतना 180 आ गया। अब 270 में कितना बचा, 180 चल चुके हैं, 90 बचा है। तो यहाँ से 90 घुमा दें तो अब देखिए यहाँ से 45 ये हो गया और 45 ये हो गया। तो अब उसकी दिशा क्या है, अब उसकी दिशा ये है। ये दिशा कौन सी है, ये होती है हमारी साउथ, ये होती है वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण पश्चिम का ये ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन देखिए दक्षिण पश्चिम है। ओके, एक बार फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले वो क्या बोल रहा था, ये हमारी दिशा है, वो दक्षिण दिशा में देख रहा था, फिर वो 45 डिग्री चल गया, इधर आ गया, फिर अगेन 180 डिग्री घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूमा है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर आ गया, अब उसने उल्टा कर दिया, अब 270 डिग्री घूमा है पीछे यानी कि वामावर्त, तो 180 तो वापस फिर यहाँ पे आ गया और 270 में कितना बचा, 90 और बचा है, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये बनेगा, क्योंकि 45 ये और 45 ये, 90। तो ये दिशा कौन सी हो गई, साउथ, और ये वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन आपका डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है और आप 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, ऐसा पूरा दिखेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये दिखेगा पूरा। बोला है यदि आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ठीक है, सब जो बोला सबसे पहले वही करते जाते हैं। आपका मुंह उत्तर पूर्व, तो ये हमारी दिशा होती है, ये उत्तर पूर्व क्या होगा, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, ये है हमारा ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है ये, इसका फिगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, फिगर बनाएंगे यहाँ पर। उत्तर पूर्व दिशा में ये हो गया हमारा मुंह, ठीक है। और आप 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ चलने के बाद बाएं मुड़े, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये चले, ये उत्तर पूर्व दिशा में चल गए और अब बाएं मुड़ना है, तो बाएं किधर होगा बताइए। अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो बाएं हमारा ये होगा, तो यहाँ से हम लोग मुड़ गए, 10 मीटर यहाँ पे चले हैं और उसके बाद मुड़ गए, बाएं मुड़ते हैं और फिर 7.5 मीटर चलते हैं। तो अब कितना चलना है, 7.5 मीटर चले, ठीक है। तो बताइए आप कहाँ हो, ये हमारा प्रारंभिक स्थान था। अब हम लोग हैं कहाँ पर, प्रारंभिक स्थान से देखा जाए तो ये हमारी दिशा बन रही है, तो प्रारंभिक स्थान से दक्षिण में, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, या प्रारंभिक स्थान से 12.5 मीटर है। तो बिल्कुल नहीं, इसका ऑप्शन नंबर पहला जाएगा कि प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा की ओर है। कहाँ पर है, उत्तर दिशा की ओर। नहीं समझ में आए, एक बार फिर से देख लेते हैं। उन्होंने बोला आपका मुंह उत्तर पूर्व है, ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा हो गई, फिर यहाँ से वो बाएं चला, यानी कि ये बाएं चले और पहले चले थे 10 मीटर, फिर चले 7.5 मीटर। अब प्रारंभिक स्थान से हम कहाँ पर हैं, तो देखिए उत्तर दिशा में है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, तो उत्तर दिशा में, तो ऑप्शन नंबर ए जाए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में, ठीक है। जो जो बोल रहे हैं वो हम लोग करते जाते हैं। कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में, तो ओके, ये उत्तर दिशा में कमलेश का मुंह हो गया। वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो उसका दायां क्या होगा, ये होगा, और कितना चला है, 25 मीटर, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो फिर से एक बार दाएं मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर चल गया। क्योंकि देखिए अगर कोई स्थान इस तरफ जा रहा है, इस साइड में, तो उसका दायां क्या होगा, नीचे होगा, और बायां क्या होगा, उधर ऊपर साइड होगा। अब कितना, 30 मीटर चला था। फिर क्या बोला, वह
दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर एक बार दाएं मुड़ा। तो अब देखिए, अगर हम लोग कोई व्यक्ति नीचे को देख रहा है तो उसका दाया कहाँ होगा, इधर होगा, और कितना चला है 25 मीटर, ये अपने प्रारंभिक स्थान के सामने आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ गया। फिर क्या बोला है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। ठीक है, एक बार फिर से वो दाएं मुड़ा और 55। देखिए ठीक है, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो 30, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 तो है हमारे पास, 55 चलना है तो 25 और चला दिया। कितनी, 25 और चला दी। अंत में वह, अब पूरी 55 चल गया वो, बोला क्या, अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में फिर वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर, तो 25 तो ये पहले से था, 15 और चला दिया, तो कितना हो गया, यहाँ पर आ गया और 40 मीटर चल गया, यहाँ से यहाँ 40 मीटर आ गया। बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा था, ये था, यहाँ पे उसका जो प्रारंभिक स्थान था वो ये था, और यहाँ से उसकी ये दिशा देखनी है। ये दिशा बताइए कौन सी होगी, ये कौन सी दिशा होती है, ऊपर होता है नॉर्थ और इस तरफ होता है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। क्या उत्तर पूर्व इस तरह का कोई ऑप्शन में है, नहीं है, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आदमी का मुंह दक्षिण दिशा में है। ठीक है, एक आदमी का मुंह जो है दक्षिण दिशा में है, तो मान लिया यहाँ पे है और यहाँ से ये उसका मुंह है दक्षिण दिशा में है। वो दक्षिण दिशा में है, वह 135 डिग्री वामावर्त। अब वामावर्त क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी 135 डिग्री। तो देखिए, अगर देखें तो ये और ये दिशाएं होती हैं, तो 135 चला तो पहले 90 चला दे वामावर्त उल्टा, तो 90 चलने पर वो यहाँ पे आ गया। एक अब बचा कितना, 45 और बचा है, जिसमें 45 डिग्री और चलाएं तो यहाँ पर आएगा वो। ठीक है, ये आपका हो गया 135। ठीक है, और उसके बाद घूमता, और इसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब इसके बाद अब वो दक्षिणावर्त आ रहा है, अब वो दक्षिणावर्त आ रहा है, यानी कि अब वो किस तरफ चलेगा, अब वो अगेन घड़ी की दिशा में चलेगा, इस तरफ। तो 180 डिग्री चलना है। ठीक, अब यहाँ से 135 अगर हम लोग चलें, हमने पहले ही कहा था कि 180 क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है, तो अब वो यहाँ पे खड़ा है, 180 डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट विपरीत आ जाएगा। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब बताइए, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम नहीं आ रहा, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में है कहीं, डी ऑप्शन, क्या जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में कमेंट करके बताएं, उसको आपको फिर से दोबारा बताया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, हम लोग 10 पहले उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला देते हैं। तो ये है कुणाल जो कि 10 मीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, फिर वहाँ से वह 6 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा में चलता है। 6 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा में, यानी कि फिर वहाँ से वापस आ गया। तो जैसे कि माना यहाँ पे है, तो अब अगेन वो वापस आ गया 6 किलोमीटर, तो करीब यहाँ कहीं आ गया होगा, तो ऊपर 6 आ गया, अब नीचे कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यहाँ आने के बाद इस समय कहाँ पर है वो, इस समय वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर आने के बाद पूर्व दिशा में चला है कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ 3 किलोमीटर आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा है कि तो अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु उसका क्या था, ये था, यहाँ से बोली है उन्होंने क्या, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पूछी है। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह का बना है कि जो इसकी लेंथ है वो 4 है और जो डिस्टेंस चली है वो कितनी चली है, 3। तो हमें ये बताना है हाइपोटेनियस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर 9। तो 16 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी।
तो अब उसकी डिस्टेंस कितनी 5 किलोमीटर है और किस दिशा में बोला था, तो प्रारंभ यहाँ से ये था। तो ये क्या होता है, अगर देखें ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में। तो कहीं 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व है ऑप्शन में, ये बी नंबर ऑप्शन देखिए 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या है समझने में तो कमेंट करके बताएं, उसको फिर आपको दोबारा समझाया जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, देखते बोला मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। पूर्व दिशा यानी कि पूरब की ओर, तो ये हमने पूरब की ओर इसका मुंह कर दिया। 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ने के बाद 145 डिग्री वामावर्त। अब देखिए पहले 100 दक्षिणावर्त घूमे यानी कि घड़ी की दिशा में 100 डिग्री और फिर 45 डिग्री वामावर्त यानी उल्टा, तो 100 फिर चले होंगे और 45 एक्स्ट्रा चले हैं। तो यहाँ से 45 केवल हम लोग चला दें, ये आ गया 45 हम, ठीक है। तो अब बताइए मेरा मुख किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, उत्तर पूर्व। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो इसके आगे वाले क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर के बता दिए हैं। एक बार इनको लगाने का प्रयास करिए और उसके बाद हम लोग इनमें से कोई किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो वो पूछें, और इसका जो पार्ट सेकेंड है वो आपको आज शाम तक या कल सुबह तक दे दिया जाएगा। इन टाइप 2 के क्वेश्चंस को ट्राई करिए आप लोग। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फिर पूछें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिलेक्शन विथ श्याम। धन्यवाद।